और जब उस शाम मीरा संगीता के साथ वापस घर की ओर आ रही होती है तो उसको देखकर मीरा की पड़ोसन निर्मला एक पड़ोस की औरत के साथ उसे ताने मारकर कहती है, बहन, आज के जमाने में भी 5-5 लड़कियां होना अभिशाप है, वो भी बिना बाप के साये के। बताओ, बाप ने भी माँ को छोड़ दिया बेटियों के लिए, नाना नानी भी अपने नातिनों के चलते स्वर्ग सिधार गए, अब माँ बची है, कहीं ये पांचों उसको भी ना निगल जाएं। ये सच कहते हैं लोग, लड़कियां तो बोझ ही होती हैं। संगीता की आंखों में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं। तो वहीं मीरा इस बात का जवाब देकर कहती है, लोगों ने एक सच कहा है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। निर्मला बहन और आपको या फिर इस मोहल्ले में रहने वाले किसी को भी जो कुछ कहना है मुझे कह लो, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटियों के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। मेरी बेटियां बोझ नहीं है, अभिमान है मेरा। ऐसी बेटियों के लिए 100 बेटे हंसते हंसते कुर्बान कर सकती हूँ। माँ रहने दो, जिन्हें भगवान ने औरत बनाया और वो तब भी एक औरत का दुख ना समझे तो इस इंसान को और कोई क्या ही समझा सकता है। मीरा और संगीता की बातों से निर्मला की आंखें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद जैसे ही मीरा घर आती है तो उसकी बाकी की चारों बेटियां भी आकर उसके गले लग जाती हैं। मीरा ने मेहनत करके अपनी सभी बेटियों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया था। ऐसे ही एक शाम जब मीरा की दूसरी बेटी साक्षी अपने घर आ रही होती है तो मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों का झुंड नुक्कड़ पर खड़ा होता है। साक्षी को आते देखकर उनमें से एक धर्मेश नाम का लड़का कहता है, अरे अरे, जरा इधर भी नजर घुमा लो मैडम, कहाँ जा रही हो? भाई सच में मोहल्ले में रौनक तो मीरा आंटी की 5 बेटियों ने लगाई हुई है, एक से बढ़कर एक है। कसम से मन तो करता है एक आदि को उठाकर घर ले जाऊं। रहने दे साक्षी, इन आवारा लोगों के मुंह लगने का क्या फायदा। अरे सुन तो लो जाने मन, कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का करने का सोचा है, ब्याह कर लो हमसे, तुम हमको खुश रखना, हम तुमको। धर्मेश की इस बात को भी साक्षी नजरअंदाज करके आगे बढ़ रही होती है तो वो आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ पकड़ते ही वहाँ निर्मला आ जाती है और धर्मेश को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है, शर्म नहीं आती अपने ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए? माँ तो इस लड़की के लिए मुझे मार रही है, कल तक तो मीरा आंटी और इसकी लड़कियाँ तेरी आंखों में चुभती थीं, आज तूने उसके लिए ही मुझे थप्पड़ मार दिया। मीरा को साक्षी के साथ छेड़खानी की खबर पता चलती है और वो भागकर वहाँ आती है। इतने में वो देखती है कि निर्मला अपने बेटे को एक और थप्पड़ मारकर कहती है, अरे चुभती थी क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी 5-5 लड़कियां जो कि उसकी कमजोरियां हैं, लेकिन आज तुझे एक लड़की को छेड़ते हुए देखा तो समझ में आया कि कमजोर वो नहीं, मैं हूँ जिसने तेरे जैसे लड़के को जन्म दिया जो मोहल्ले में लड़कियां छेड़ता है। सच कहती है मीरा बहन, उसकी बेटियां बोझ नहीं है बल्कि तेरे जैसे लड़के बोझ हैं इस समाज के लिए। माँ इसकी भी तो गलती है, आधी रात में बाहर क्यों निकलती है ये? तेरे बाप ने नियम बनाया है कि रात में निकलने वाली हर लड़कियों को छेड़ा जाए। जब तेरे जैसे जानवर रात में घूम सकते हैं तो ये तो लड़कियों के रूप में देवियां हैं। अरे शुक्र कर इसने तुझे मुड़कर थप्पड़ नहीं मारा, वरना मीरा बहन की 5 बेटियां किसी से कम नहीं हैं। इतने में मीरा साक्षी को संभालते हुए निर्मला का धन्यवाद करती है और निर्मला भी अपने पिछले व्यवहार के लिए मीरा से माफी मांगती है। कुछ ही समय में अपनी बेटियों की बदौलत मीरा उस छोटे से मोहल्ले से निकलकर एक अच्छे खासे मकान में शिफ्ट हो जाती है जो उसके ससुराल के नजदीक था। और उधर एक शाम